हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा एडिटोरियल का वीडियो है जो कि द हिंदू में से है। एडिटोरियल का नाम है कॉन्क्रीट फीवर, जो कि जो हमारी इंडिया में जो बहुत हीट वेव्स चल रही हैं, लू चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है, उसके ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल है। ऑथर ने एक एनालिटिकल टोन रखी है, सजेशंस दिए हैं और अर्बन एरियाज को क्रिटिसाइज भी किया है और रीजंस भी बताए हैं कि क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा हीट वेव्स क्यों आ रही हैं इंडिया में। तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल से हम एज यूजुअल नए नए वर्ड सीखेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आर्टिकल्स पढ़ना, आपको उसमें रीडिंग आपको कैसे करनी है, तो ये इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम नए नए वर्ड सीखते हैं जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दिस, अगर आप अपनी इंग्लिश को एलिवेट करना चाहते हो, ग्रामर सीखना चाहते हो, रीडिंग अपनी इंप्रूव करना चाहते हो, राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो, तो दिस वीडियो इज मस्ट फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कॉन्क्रीट फीवर क्या मतलब है? कॉन्क्रीट का यहाँ पे, कॉन्क्रीट यहाँ पे यूज हुआ है एज अ नाउन, ठीक है। और तो कॉन्क्रीट का क्या मतलब होता है एज अ नाउन? जो मटेरियल हम बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कि सीमेंट और रेत, जो भी चीजें होती हैं उसको हम कॉन्क्रीट बोलते हैं। एज अ नाउन हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए जो यूज होता है मटेरियल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट। तो यहाँ पे वो वाला कंक्रीट यूज हुआ है। दूसरा कंक्रीट होता है हमारा एडजेक्टिव के तौर पे यूज, तो उस कंक्रीट का मतलब होता है स्पेसिफिक, ठीक है, रियल, वास्तव, प्रत्यक्ष, ठीक है, रियल, डेफिनेट हम जिसको बोलते हैं। ओके, अब देखिए फीवर, अब क्या बोलना चाह रहा है ऑथर? एनवायरमेंटल स्टडीज के हिसाब से ये लिखा गया है आर्टिकल, जिसमें गर्मी की बात हो रही है, हीट वेव्स की बात हो रही है, उसके कारणों की बात हो रही है, क्यों बढ़ती जा रही है इतनी ज्यादा, उसके बारे में ये है। तो वो बोल रहा है ऑथर की जो बिल्डिंग्स और जो कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहा है, उसका जो जुनून है हमारे अंदर, क्योंकि हम डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नई नई कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, तो उसका जो बुखार है हमें, उसका जो जुनून है, उसके बारे में ये लिया, उसके बारे में ऑथर बोल रहा है और उसी तरह से उसने फिगरेटिवली नाम दिया है इसको, आर्टिकल के नाम को, ठीक है। सो इंडिया मस्ट मैंडेट ग्रीन कवर एंड रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स फॉर इट्स सिटीज। अब सजेशन दे रहा है इंडिया को क्या करना है। तो इंडिया एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है मस्ट, यानी कि करना होगा, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। तो मस्ट एज अ मॉडल हम यूज करते हैं, जहां पे कि हम ये बोलते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है, कि एक सजेशन देते हैं या फिर अनिवार्य करते हैं किसी चीज को, मतलब जरूरी करते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंस देते हैं कि ऐसे होना चाहिए या होना है, ठीक है। इंडिया मस्ट मैंडेट मतलब अनिवार्य करना चाहिए किसको? ग्रीन कवर को, यानी कि हरियाली को, पेड़ पौधों को। एंड रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स वो होते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि हीट को रोकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपके कुछ ऐसे शीट्स होती हैं, कुछ रूफ्स होते हैं लाइट कलर्स के, टाइल्स होती हैं, कुछ इस टाइप का मटेरियल, उस टाइप के मटेरियल्स जो हीट को सोक नहीं करते और एब्जॉर्ब नहीं होने देते, उनको बोल रहे हैं ये लगाने के लिए सिटीज में, ठीक है। तो श्री गंगानगर इन राजस्थान टच्ड 48 डिग्री सेल्सियस दिस वीक। अब किससे शुरू कर रहा है? एक न्यूज की तरह शुरू कर रहे हैं ऑथर इसको, कि ये जो क्षेत्र है, जगह है राजस्थान में, गंगानगर, इसने टच किया 48 डिग्री सेल्सियस इस हफ्ते। टच आ गया, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। दिस वीक, इस हफ्ते, द हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आई है, ठीक है। हॉटर, हॉटेस्ट बोलते हैं हम जिसको। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। हॉटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हीट थी, एक्सट्रीम हॉट था, कहाँ पे? इंडिया में। हैज बीन रहा है दिस ईयर सो फार, अभी तक इंडिया में सबसे ज्यादा जो गर्मी रही है, हॉटेस्ट रहा है इंडिया का पार्ट, वो गंगानगर है, ठीक है। सो फार मतलब अभी तक। स्कॉर्चिंग समर हीट इन द रन अप टू द मॉनसून which is delayed is not unusual, but many Indians in the informal sector have to work directly under the sun in unprotected environments. अब बोल रहे स्कॉर्चिंग मतलब बहुत ही ज्यादा काटने वाली, चुभने वाली जो हीट होती है, समर हीट, गर्मी वाली जो गर्मी होती है, जो एक्सट्रीमली हॉट,
ठीक है, या फिर एक्सट्रीम हीट, जो कि झुलसा देने वाली गर्मी होती है, ठीक है। हीट इन द रन अप टू द मॉनसून, यानी कि मॉनसून से आने वाला पहला वाला समय, ठीक है। आने वाला पहला वाला समय कौन सा होता है? गर्मी होती है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये जो गर्मी है वो काटने वाली गर्मी है, विच इज डिलेड, जो कि विच इज डिलेड इज नॉट यूजुअल, जो कि डिले हो गई है, इज नॉट अनयूजुअल, ये अनयूजुअल नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल है। यूजुअल का ऑपोजिट क्या होता है? अनयूजुअल, ठीक है, और यानी कि नॉर्मल है, ठीक है। मतलब ये हर बार ही होता है, हर सीजन में होता है, बट हर ईयर होता है। बट मैनी, पर क्या है? मैनी इंडियंस इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर कौन से हैं? जहां पे जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेबर क्लास होती है, ठीक है, और जो ये हमारे आजकल गिग वर्कर्स हैं, ये जो भी काम करते हैं, जो कि लोकल लोग होते हैं, जो कि फार्मर्स हो गए, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, रिक्शा वाले हो गए, और जो लेबरर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, इनको हम इनफॉर्मल सेक्टर में लाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हैव टू वर्क मतलब उनको करना पड़ता है, हैव टू वर्क यानी करना पड़ता है वो काम डायरेक्टली सन के अंडर, ठीक है, डायरेक्टली धूप में करना पड़ता है, अनप्रोटेक्टेड यानी कि जो कि अनसेफ है, अनसेफ एनवायरनमेंट में, उस तरह के वातावरण में उनको काम करना पड़ता है, जैसे कि जो लेबर क्लास हो गई और जो हमारे रिक्शा वाले हो गए, ठीक है, इन लोगों को। क्लाइमेट चेंज इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू हीट वेव्स। अब बोल रहे हैं जो क्लाइमेट का जो चेंज है, जो बदलाव है, वो क्या है? इनएक्सट्रिकेबली का मतलब होता है क्लोजली, ठीक है, क्लोजली यानी कि इंटीमेटली यानी कि गहराई से, डीपली, ठीक है। डीपली किसके साथ जुड़ा है? हीट वेव्स के साथ, यानी कि जो हमारी लू है, हीट वेव्स यानी कि जो लू है उसके साथ जुड़ा हुआ है क्लाइमेट का जो change है। India Meteorological Department data show that the frequency of heat wave spells has risen by 0.1 days per decade since 1961 over India's core heat wave zone that includes the central, northwestern and eastern coastal regions, or about 30% of India's total land area। अब बोल रहे इंडिया का जो इंडिया का जो मौसम विभाग है, उसका डेटा क्या दिखाता है? ये पूरा का पूरा हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, शो आ गया, तो ये क्या आ गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। क्या दिखाता है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव स्पेल्स। तो क्या बोल रहा है? जो लू का जो दौर है वो बढ़ा है, ठीक है। हीट वेव स्पेल्स यानी कि जो दौर है लू का, ठीक है। राइजन मतलब बड़ा है, हैज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, बाय, इतना बड़ा है 0.1 डेज, ठीक है, पर डेकेड, हर डेकेड में, ठीक है, सिंस 1961 से, यहां से, ठीक है, 1961 से, ठीक है, ओवर इंडिया कोर हीट वेव जोन एंड इंक्लूड द सेंट्रल। इंडिया के जो कोर हीट वेव जोन है, उसमें से इंडिया इन दैट इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करता है सेंट्रल को, जो जिसमें कौन कौन से इंक्लूड, मतलब जिसमें कौन कौन से वो आते हैं रीजन्स, सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ये सारे आते हैं, ठीक है। इनमें इस तरह से बदलाव हुआ है, इस तरह से हीट बढ़ी है, और लगभग 30% ऑफ इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है, ठीक है, वहां पे 30% जो एरिया है इंडिया का लैंड वाला, वहां पे इतनी हीट वेव जोन बने हैं, ठीक है। देयर मैक्सिमम ड्यूरेशन हैज इंक्रीज्ड, उनका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है, यानी कि जो उनकी अवधि है, वो बढ़ी है हीट वेव्स की, कितनी? बाय 0.55 डेज पर डेकेड, इतनी पर डेकेड बढ़ी है, इतने डेज, ठीक है। एंड द 2015 to 25 इंटरवल, इतने इंटरवल में, अकॉर्डिंग टू द का जो इंटरवल है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, जो इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग मतलब इसके हिसाब से, इन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ये जो था, ये 11 साल द वार्मेस्ट, मतलब सबसे गर्म, द वार्मेस्ट, सबसे गर्म स्ट्रेच था, अवधि थी, जब से कि रिकॉर्ड शुरू हुए, ठीक है। जब से रिकॉर्ड हमने करना शुरू किए, तब से ये 11 ईयर सबसे ज्यादा गर्मी वाले थे। बट द एमिशंस का क्या मतलब होता है? एमिशंस का मतलब होता है जो हम गैसेज और जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, जो प्रदूषण होता है, उसको हम एमिशंस बोलते हैं, ठीक है। जो एक और कारण है गर्मी होने का। दैट प्रोड्यूस्ड, जो क्या प्रोड्यूस करता है? दैट प्रोड्यूस्ड दीज नंबर्स, वो इस नंबर को प्रोड्यूस करता है, और ओनली द प्रॉक्सिमेट विलन, ये लगभग, प्रॉक्सिमेट मतलब लगभग, ठीक है। नियरेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष, क्लोज,
ठीक है, और नियरेस्ट, ये नियरेस्ट कारण है, विलेन यानी कि कारण है, ये जो एमिशंस है बढ़ाता है, और क्या है कि ये ही एक प्रत्यक्ष कारण हमें दिखता है कि इसकी वजह से बढ़ रहा है, जो कि छुपे हुए जो कारण है, जो अंडरलाइंग रीजंस हैं, वो हमें नहीं, वो उनको हम देखते ही नहीं, ठीक है, और इनको हम सबसे ज्यादा बड़ा कारण मानते हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, ये सब चीजों को, ठीक है। What makes India's heat uniquely lethal is not the atmosphere alone. अब बोल रहे क्या बनाता है, what makes, यहाँ पे जो what makes India क्या बनाता है, इंडिया की हीट को यूनिक मतलब अलग से क्या बनाता है, लीथल, लीथल का मतलब क्या होता है, डेडली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं घातक, जानलेवा हिंदी में हम बोले तो जानलेवा बनाता है, लाइफ थ्रेटनिंग बनाता है, लाइफ थ्रेटनिंग बनाता है। क्या है वो, सिर्फ एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वो सिर्फ वातावरण ही नहीं है, यानी कि पोल्यूशन ही नहीं है, और कारण भी है, अकेला अकेला पोल्यूशन ही नहीं है बल्कि और कारण है। अर्बन हीट आइलैंड्स अक्रॉस इंडियन सिटीज नाउ रन टू 2 डिग्री सी टू 10 डिग्री सी हॉटर देन देयर सराउंडिंग रूरल एरियाज। अब वो बोल रहे हैं कि अर्बन यानी कि शहरी जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, जो गर्मी के जो द्वीप हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है पूरी इंडियन सिटीज में, वो अब पहले 2% डिग्री मतलब 2% डिग्री से 10% डिग्री सी और ज्यादा हॉट हो गए, हॉटर हो गए हैं, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है, देन कितने देयर सराउंडिंग्स, अब उनकी जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं, जहां पे जो गांवों वाले एरियाज हैं, उनकी सराउंडिंग से इतनी ज्यादा वो बढ़ गई है, द डिफरेंस, इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतना गर्म होना शुरू हो गया है इन अर्बन हीट आइलैंड्स में। द डिफरेंस मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्क्रीट, asphalt, the butchering of tree cover, and the waste heat exhaled by the thousands of air conditioners cooling offices। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये डिफरेंस किसने बनाया है, मैन्युफैक्चर्ड मतलब बनाया है, बाय किसके द्वारा बनाया गया है, कॉन्क्रीट यानी कि जो हम बिल्डिंग जो बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं उसको, हीट को, ठीक है, और एसफाल्ट जो होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तारकोल, ठीक है, तारकोल से क्या बनता है, आपने देखा होगा कि ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तभी तभी ये सड़के वड़के कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, स्ट्रीट्स वगैरह तभी बनती है, जिससे क्योंकि जो ये होता है, ये तारकोल वगैरह होता है, ये इसको हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो पक्की सड़कें होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो कॉन्क्रीट हो गया, ये जो मटीरियल होगा, ये जो पक्की बिल्डिंग्स होती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, ये जो चीजें हैं, ये सन की जो हार्श वेव, सन की जो हार्श रेज होती हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, तो गर्मी और बढ़ाती हैं, ठीक है। एंड द बूचरिंग यानी कि जो अंधाधुंध हम ट्रीज को काट रहे हैं, ठीक है, वन कटाव कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ट्री कवर को यानी कि पेड़ों को जो काट रहे हैं, वो सारा कारण है, मतलब इनकी वजह से हो रहा है ये। एंड द वेस्ट हीट एक्सहेल्ड मतलब निकाली गई है, इनहेल मतलब सांस लेना, और एक्सहेल करना मतलब निकालना, ठीक है, बाय द थाउजेंड्स ऑफ। अब जो एयर कंडीशनर्स हैं जो ऑफिसेस को कूल करते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े शहरों में, और बल्कि आजकल तो हर जगह ये आपको मिलेंगे एयर कंडीशनर, लोग घर में भी लगाते हैं, तो ये कारण क्या है, ये एयर कंडीशनर्स अंदर तो ठंडी हवा छोड़ते हैं, बट बाहर इनका जो वेस्ट निकलता है वो गर्म होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है वो सारा का सारा और गर्मी को पैदा करता है, ठीक है। उसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि उसकी वजह से ये हो रहा है। हम क्या सोच रहे थे कि जो एमिशंस हैं उसकी वजह से हो रहा है, वो तो सिर्फ एक अकेला कारण है, पर जो ये वन कटाव हो रहे हैं, जो ट्रीज को हम काट रहे हैं अंधाधुंध, और ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तारकोल से जो हम रोड बना रहे हैं, पक्की रोड है, ये एब्जॉर्ब करती हैं हीट को, सनरेज को एब्जॉर्ब करती है, गर्मी को और बढ़ाती हैं, ठीक है। और एक और कारण जो बता रहे हैं वो एयर कंडीशनर बता रहे हैं, ठीक है। दिल्लीज एवरेज ह्यूमिडिटी राइजन, तो ये हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब सेकंड फॉर्म होगी, वर्ब थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे रोज आया है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो दिल्ली की जो एवरेज ह्यूमिडिटी है वो बड़ी है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है पूरा का पूरा। कितनी बड़ी है, 8% बड़ी है, पॉइंट्स बिटवीन, इतने पॉइंट्स में 2015 से लेके 19 में और 2020 से 24 में इतनी बड़ी है, ठीक है। 8% बड़ी है। This has a lot to do with an increasingly sealed urban surface than global warming alone. This has a lot to do.
किसने किया है? दिस हैज अ लॉट टू डू, यानी कि ये जो हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और तारकोल से जो हम पक्की सड़कें बना रहे हैं, ट्रीज को वो कर रहे हैं, जो ऊपर के सारे कारण है इनकी वजह से ही। दिस हैज अ लॉट टू डू का मतलब है इनकी वजह से, मतलब दे आर द रीजंस, दे आर द ओनली रीजंस विद एन इंक्रीजिंगली, जो बढ़ोतरी दे रहे हैं ये सील्ड अर्बन सरफेस को। सील्ड अर्बन सरफेस यानी कि जो हम डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं हुए हैं, बल्कि इसकी वजह से हुए हैं, जिन्होंने अभी ऊपर जो कारण बताए हैं उसकी वजह से हुए हैं। हम हमेशा बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, बट दे आर नॉट ओनली द रीजंस, बट अदर्स रीजंस आर ऑल्सो underlying, ठीक है। This is where the seduction of the technological fix becomes dangerous, with the instinct being to reach for more, better and cheaper ACs। अब क्या है? This is where, अब यहाँ पे seduction यानी कि attraction, ठीक है, आकर्षण किसके लिए पैदा हो रहा है? टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब एक टेक्नोलॉजिकल फिक्स चाहते हैं हम, ठीक है। हर चीज में हमें लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी हर चीज को सॉल्व कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल फिक्स मतलब टेक्नोलॉजी सॉल्व करेगी गर्मी को भी, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल फिक्स है ये डेंजर कर रहा है, बिकम्स डेंजर, यानी कि बिकम्स आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। क्या कर रहा है? डेंजरस कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, डेंजरस यानी कि एडजेक्टिव। क्या डेंजरस है ये? टेक्नोलॉजिकल फिक्स डेंजरस होता जा रहा है क्योंकि हम एसीज को यूज करते हैं, तो वो भी एक टेक्नोलॉजिकल फिक्स है। विद द इंस्टिंक्ट, और किस इंस्टिंक्ट के साथ? कि हम और बीइंग टू रीच फॉर मोर, और ज्यादा हमारी रीच बढ़े, रिचेबल हो, जो अच्छे बेटर हो, चीपर हो एसीज, उनकी तरफ को, यानी कि एक टेक्नोलॉजिकल फिक्स की तरह इस तरह ये सोल्यूशन माना जा रहा है, ठीक है। This might shield the privileged office worker at the expense of the vast majority. This might मतलब might यानी कि कर सकते हैं, ठीक है। शील्ड, अच्छा देखिए, अब ये जो कैन आ गया और हमारा मे हो गया, ये हमारा माइट हो गया। यहां पे क्या होता है कि ये डिग्री होती है, पॉसिबिलिटी की डिग्री, ठीक है। पॉसिबिलिटी, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। अब कैन का हम यूज करते हैं उसमें जब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, फिर मे का थोड़ी कम में, और लेसर देन और सबसे कम में माइट का हम यूज करते हैं। तो यहां पे ऑथर ने माइट लगाया है। ये क्या कर सकता है? शील्ड कर सकता है, यानी कि कवर कर सकता है, उसको कवर कर सकता है और उसको बचा सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। किनको? प्रिविलेज्ड ऑफिस वर्कर को, यानी कि जो विशेष, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े ही एलीट क्लास के लोग होते हैं, उन ऑफिसर वर्कर को, ठीक है, जहां पे एसीज लगे होते हैं, उनके जो उसका समाधान हो सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको शील्ड कर सकता है। ये क्या? एसी। एट द एक्सपेंस, किसके एक्सपेंस पे, किसके खर्चे पे? वास्ट मेजॉरिटी भुगतती है, ठीक है। वास्ट मेजॉरिटी मतलब ज्यादातर जो लोग जो हैं कहां पे से आते हैं? मैनी ऑफ हुम आर, मतलब ये लोग, वास्ट मेजॉरिटी कौन सी है? मैनी ऑफ हुम, जिसमें से ज्यादातर कौन से? आउटडोर वर्कर्स हैं, जो हमने अभी बताया, जैसे गिग वर्कर्स हो गए, आपके स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ठीक है, जो डे टू डे वेजेस वाले लोग होते हैं। लेबरर्स हो गए, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो सारे हो गए, ठीक है। डोमेस्टिक जो हमारे लेबरर्स होते हैं, वो सारे वो आते हैं भाई इनमें, ठीक है। यानी कि जो लोग प्रिविलेज, मतलब कि जिनका विशेषाधिकार होता है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो कि बहुत ही बड़े तबके के लोग होते हैं, उनके लिए तो भाई जो ऑफिस में काम करते हैं, एलीट क्लासेस, वहां पे तो ये अच्छा होता है। पर इनके जो एसीज हैं, ये बाहर तो गर्म हवा छोड़ते हैं ना, और जो कि और भयानक होती है, जो कि वास्ट मेजॉरिटी के एक्सपेंस पे, मतलब उनको भुगतना पड़ता है। एट द एक्सपेंस किनको भुगतना पड़ता है? आउटडोर वर्कर्स को और स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। तो और गर्मी पैदा करते हैं ये। पैराडॉक्सिकली यानी कि आयरॉनिकली, ठीक है। पैराडॉक्सिकली का हम एज एन आयरॉनिकली, ठीक है, जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं, ठीक है, रियल चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी भी, ओके। द मशीन्स आर इन थर्मोडायनेमिक सेंस। अब जो ये मशीन्स है, ये हीट और ऊर्जा के सेंस में फ्यूलिंग द प्रॉब्लम, और फ्यूल क्या मतलब? बढ़ा रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रही हैं, बूस्ट कर रही हैं प्रॉब्लम को, और ज्यादा बढ़ा रही हैं, ठीक है। किसकी प्रॉब्लम को? गर्मी की प्रॉब्लम को, ओके।
What is called for instead is unglamorous, slow, and politically difficult urban design that mandates reflective materials and green cover, building codes calibrated to a climate that has already shifted, and most urgently the enforcement of labor laws that already एग्जिस्ट बट आर ऑनर्ड लार्जली इन द ब्रीच। अब देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि सेंटेंस को हमें ब्रेक करके पढ़ना है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज कॉल्ड फॉर इंस्टेड इज ग्लैमरस, मतलब इसके बजाय हमें व्हाट इज कॉल्ड का मतलब है इसके बजाय अनग्लैमरस चीजें पे हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। अनग्लैमरस मतलब यानी कि जो सच में काम करें, जो कि हमें रूट रिजल्ट दें, डीप रिजल्ट दें, एक लॉन्ग ड्यूरेशन का रिजल्ट दें। उसके लिए हमें स्लो, अनग्लैमरस यानी कि जो आकर्षक ना लगे और क्विक फिक्स ना हो, ठीक है, और स्लो हो बट पॉलिटिकली डिफिकल्ट है, ठीक है। पर मतलब अगर हम सच में लगाना चाहें तो वो डिफिकल्ट लगता है हमको, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, क्विक फिक्स चाहते हैं, ठीक है। क्या करना है उसके लिए, अब ऑथर यहाँ पे बता रहा है, ऑथर सजेशंस दे रहे हैं कि ये करना चाहिए हमको। तो वो क्विक फिक्स को हटा के अनग्लैमरस, स्लो और जो पॉलिटिकली डिफिकल्ट है, मतलब हम उसको लागू ही नहीं करना चाहते, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अर्बन डिजाइन दैट मैंडेट्स रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स एंड ग्रीन कवर, यानी कि अर्बन डिजाइन जो कि हम शहरों का जो वो करते हैं ना, डिजाइन करते हैं, शहरों का जो निर्माण करते हैं, उसको किस तरह से डिजाइन करना चाहिए, दैट मैंडेट्स, जो अनिवार्य हो किस चीज के लिए, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स लगाने चाहिए उसमें, यानी कि जो कि गर्मी को कम करने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ग्रीन कवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उस टाइप के हमको मटेरियल यूज करना चाहिए जो कि एब्जॉर्ब ही ना होने दे गर्मी को अंदर, ठीक है। और ग्रीन कवर यानी कि पेड़ पौधों के एक शेल्टर करना चाहिए हमको, बिल्डिंग कोड्स कैलिब्रेटेड टू, और इस टाइप के बिल्डिंग कोड्स लगाने चाहिए जो कि कैलिब्रेटेड मतलब सेट करें, ठीक है, सेट फिक्स करें, किसको, क्लाइमेट को फिक्स करें, दैट हैज ऑलरेडी शिफ्टेड, जो कि शिफ्ट हो चुके हैं, एंड मोस्ट अर्जेंटली, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि द एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि जो लेबर लॉज यानी कि जो लेबर लॉज यानी कि जो श्रम कानून जो है उसको जो कि पहले से ही अस्तित्व में है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही अस्तित्व में है, बट आर ऑनर्ड लार्जली इन द ब्रीच। फिगरेटिव तरह से यूज क्यों है, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, ब्रेक करना, रूल्स ब्रेक करना, ब्रेक द रूल्स, ब्रेक द लॉज, ठीक है, ब्रेक द रूल्स और लॉज। तो उसको लार्जली मतलब बहुत बहुतायत तरीके से आर ऑनर्ड, मतलब इस तरह से उसको इतनी लार्जली और बहुतायत तरीके से उनको तोड़ा जा रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, मतलब उसको फॉलो नहीं करते। दीज लॉज रिक्वायर एम्प्लॉयर्स टू स्टॉप आउटडोर वर्क। अब ये जो लॉज हैं, जो कानून है, इसमें इनको क्या जरूरत है, रिक्वायर मतलब जरूरत है किस चीज की, एम्प्लॉयर्स, उन एम्प्लॉयर्स की, उन काम करने वालों की, टू स्टॉप आउटडोर वर्क, कि भैया आउटडोर वर्क को स्टॉप किया जाए, बाहर के जो काम है उसको वर्क उनको बंद किया जाए। व्हेन द हीट, जब व्हेन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, जबकि जो हीट है, जो कि गर्मी है का जो इंडेक्स है, वो थ्रेशहोल्ड यानी कि लिमिट को क्रॉस कर दे, ठीक है। थ्रेशहोल्ड किसको बोलते हैं, लिमिट को, बाउंड्री को क्रॉस कर दे, ठीक है, लिमिट से बाहर चला जाए। दैट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो है इंसानी शरीर जो है, जो कि उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इतनी जब गर्मी होगी और इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी गर्मी को सहन कर पाए, तो उस टाइम बोल रहे हैं कि आउटडोर वर्क को बंद कर देना चाहिए। इंडिया सेफली एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। इंडिया हैज नॉट येट हैड अ सीरियस नेशनल कॉन्वर्जेशन अबाउट बजट हेड्स फॉर हीट मैनेजमेंट। अब क्या है, इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है, येट मतलब अभी तक, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है नेगेटिव वाला जिसमें हम येट लगाते हैं, तो इंडिया हैज नॉट येट हैड। अच्छा देखिए यहाँ पे जो हैज, ये जो हमारा हैज और हैव होता है ना, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि आई हैव हैड माई डिनर, ठीक है, मैंने डिनर कर लिया है, तो जो ये जो हैज हैव है, एज हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। और हम हैज और हैव का जो होता है, ये इसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब सेकंड फॉर्म हैड हो जाती है, और थर्ड फॉर्म भी हैड हो जाती है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे ये हैड एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है इस सेंटेंस में, तभी हैज और हैड साथ में आए हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया हैज नॉट, अभी तक इंडिया के पास एक सीरियस यानी कि एक
नेशनल कॉन्वर्जेशन यानी कि एक राष्ट्रीय वार्ता अब बजट हेड्स में, यानी कि बजट में ये वाली बात आई ही नहीं है हीट मैनेजमेंट वाली, ठीक है, कि हीट को कैसे मैनेज किया जाए। ये तो इस बात का कोई कॉन्वर्जेशन, इस बात का कोई तथ्य, इस टाइप की कोई वार्तालाप नहीं हुआ है हमारे इंडियन बजट में, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।